हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। सभी स्टूडेंट्स का इसमें सेम ही सेट रहने वाला है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को देखते हैं। इसकी तैयारी आप अच्छे से करके जरूर जाएं, ठीक है। क्वेश्चन आपके यहाँ से जरूर मिल जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जिसमें से किन्हीं 3 के ही हमें आंसर्स करने हैं। सारे क्वेश्चन के आपको यहाँ पे एक एक नंबर दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेन्योर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डैश ऑफ सोसाइटी। इंटरप्रेन्योर सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह का वो इंपॉर्टेंट रोल है? तो यहाँ पे दिया गया है ग्रोइंग। सोसाइटी के ग्रोइंग के लिए जो इंटरप्रेन्योर है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड है, राइट टू फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर के हमें 2 फंक्शंस लिखने हैं। तो एक तो हो गया मेकिंग डिसीजन और दूसरा है मैनेजिंग द बिजनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर पूछा गया है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। मतलब क्या हो गया कि आज जितनी चीज़ की हमें ज़रूरत है हम उतना ही यूज़ करेंगे और बाकी चीज़ें जो बच जाएगी वो हम अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। एक एग्जाम्पल बताना है लार्ज स्केल प्रोडक्शन सोलर पावर इन इंडिया में के लिए। तो आंसर क्या होगा? इंडिया में लार्ज स्केल प्रोडक्शन सोलर पावर कहाँ है? तो चरणखा, जो कि गुजरात सोलर पार्क है, ठीक है। सॉरी, इसमें पार्क लिखा गया है, पावर होगा, ठीक है, सोलर पावर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से किसी एक के आंसर्स करने हैं। हर क्वेश्चन के यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन है, लिस्ट द वेज इन विच एन इंटरप्रीनर अफेक्ट्स अ सोसाइटी। कुछ वेज बताना है जिससे कि यह पता चल सके कि जो इंटरप्रीनर होते हैं वे हमारी सोसाइटी में किस प्रकार से अफेक्ट करते हो। तो यहाँ पे दिया गया, जैसे फुलफिल कस्टमर नीड्स, कस्टमर के नीड को फुलफिल करते हैं, यूज़ लोकल मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं, लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, हेल्प सोसाइटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज SDGs। SDGs क्या है? और एक क्वेश्चन इसी में दिया गया कि हाउ मेनी SDGs वेयर लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन ने कितने SDGs लॉन्च किए थे, ठीक है, तो वो हमें लिखने हैं। पहले देखते हैं SDGs होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज SDGs। ये क्या है? SDGs आर अ यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन टू इन पॉवर्टी। ये समझ लो कि एक तरह का एक यूनिवर्सल कॉल है, जैसे कि एक इंड ऑफ पुवर्टी को ख़त्म किया जा सके, यानी गरीबी समाप्त किया जा सके, प्रोटेक्ट द प्लानट को प्रोटेक्ट कर सके, एंड इंश्योर दैट ऑल पीपुल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। और जितने भी लोग हैं वे शांति से और आज़ादी से जी सके, ठीक है। तो यही है SDGs। और इसमें एक क्वेश्चन और ये भी था कि कितने SDGs यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किए थे। तो 17 लॉन्च किए थे, ठीक है। इसमें लिखा नहीं आंसर, ठीक है, इसका आंसर होगा 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डेटा इन अ RDBMS इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो डेटा होता है RDBMS में वो किस में ऑर्गेनाइज्ड, किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है? तो टेबल्स को के फॉर्म में, और टेबल्स का ही एक दूसरा नाम रिलेशन होता है, तो ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? तो डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होगा? जो डेटा होगा वो एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही होगा और कंसिस्टेंट होगा, दैट इज डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश की इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइन फॉर पीपुल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। तो इसका की का नाम लिखना है, तो इसमें कौन सा की होगा? टॉगल की, ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन ए डेटाबेस एंड ए टेबल। डेटाबेस और टेबल में क्या रिलेशनशिप है, तो उसको लिखना है। तो लिखा गया डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ सेवरल टेबल। जो डेटाबेस होता है वो कुछ टेबल्स के सेवरल कलेक्शंस होते हैं, जैसे कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। वाइल ए टेबल इज, लेकिन टेबल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का वो इंटर रिलेटेड होता है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। कलेक्शन होता है किसी भी रिकॉर्ड का, उसका वो इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन 11 पूछा गया है कि डिफाइन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को डिफाइन करना है और 4 एडवांटेजेस लिखने हैं नेटवर्किंग के। तो यहाँ पे आंसर लिखा गया है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स
दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। नेटवर्किंग का यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिया है कि नेटवर्किंग क्या है, तो ये कलेक्शन है कंप्यूटर का जो कि डेटा, रिसोर्सेज और जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, वो शेयर करता है। ठीक है, इसका एडवांटेजेस हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसका एडवांटेजेस आप देख लें। ठीक है, इसका आप लिख सकते हो, इसका आंसर हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 नंबर पूछा गया है कि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम डैश दैट कुड पुट द लीव्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन डेंजर। तो इसका जो आंसर होगा वो हेल्थ हैजर्ड्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 6 क्वेश्चन दिया गया है, सारे क्वेश्चन के इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट मैसेजेस। इंस्टेंट मैसेजेस क्या होता है, और इसमें क्वेश्चन एक और दिया गया है कि गिव एनी 3 की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इसमें 3 फीचर्स लिखना हमें इंस्टेंट मैसेजिंग के। तो इंस्टेंट मैसेजेस क्या होता है, इंस्टेंट मैसेज दैट इज़ आई एम शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक तरह का ये कम्युनिकेशन संवाद का एक फॉर्म होता है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के ओवर में ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जिसमें से हम किसी को मैसेजेस वगैरह जो है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, तुरंत ही कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ आप देखते हैं हम किसी को भी मैसेज वगैरह जल्दी जल्दी यूज़ कर सकते हैं, किसी को वीडियो कॉल करके कर सकते हैं, दैट इज़ वही इंस्टेंट मैसेज हो गया। इसमें फ्यूचर्स लिखने थे तो फ्यूचर्स लिखा हुआ है टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंड टू 1 और मोर पर्सन। जो मैसेजेस है वो टेक्स्ट के रूप में हम एक या फिर एक से ज़्यादा पर्सन को कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन में हमें डिफरेंसेस लिखने हैं। तो डेटा हम दिया गया कि इट इज़ ए रॉ फैक्ट्स, ये एक तरह का रॉ फैक्ट्स है, जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इट इज़ ए प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा, डेटा का ये प्रोसेस फॉर्म है। सेकेंड इसमें दिया गया है डेटा में कि इट कंसिडर्स फैक्ट सिंबल्स इमेजेस फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें फैक्ट सिंबल्स इमेजेस और रेफरेंस और एनालिसिस होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन में नॉलेज डेराइव्ड फ्रॉम स्टडी, एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शन होता है। डेटा का एग्जांपल हो गया जैसे 23 क्या है, एक नंबर क्या है, एक डेटा हो गया, जबकि इन्फॉर्मेशन क्या होगा, 23 दिखाएगा क्या है कि 23 क्या है, वो एज है। ठीक है, इस तरह का दिखाएगा, या फिर मार्क्स है तो वो इन्फॉर्मेशन दिखाएगा वो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है मॉडम क्या है, व्हाट इज मॉडम। तो ये मॉडम इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स इनटू ए फॉर्म एनालॉग सिग्नल्स। मॉडम क्या होता है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दैट कैन ट्रेवल ओवर्स फोन लाइन्स, जो कि फोन लाइन्स के थ्रू क्या होता है, ट्रेवल होता है। इट ऑल्सो रिकन्वर्ट्स, और ये फिर से रिकन्वर्ट्स भी करता है एनालॉग सिग्नल्स बैक टू डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल से फिर से डिजिटल सिग्नल्स में रिकन्वर्ट्स करता है। द वर्ड मॉडम इज डेराइव्ड फ्रॉम द फंक्शन ऑफ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे दिया गया कि जो वर्ड मॉडम है ये कहाँ से डेराइव्ड हुआ है, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज ब्लॉग। ब्लॉग क्या है और इसके यूज़ क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। ब्लॉग क्या है, तो ब्लॉग इज ए डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर्स। ब्लॉग क्या है, तो एक तरह का ये डिस्कशन स्टाइल साइट है किसी भी नॉन टेक्निकल या फिर टेक्निकल यूजर के लिए, फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस, किसी भी पर्सनल वेब पेजेस के क्रिएशन के लिए। ठीक है, क्रिएट करते हैं हम किसी भी वेब पेज में पर्सनली यूज़ करने के लिए। ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज़। ब्लॉग्स एक तरह का देखा जाए तो सिमिलर है एक पर्सनल डायरी की तरह, और इसे इस्तेमाल करना काफ़ी सिंपल भी है। ठीक है, जिसमें हम अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। इसका यूज़ क्या है, तो वी कैन यूज़ ए ब्लॉग टू कॉन्वे मैसेजेस अबाउट इवेंट्स। इसमें हम किसी मैसेजेस को लिख सकते हैं, किसी इवेंट्स के बारे में, किसी घटना के बारे में, कोई अनाउंसमेंट हम लिख सकते हैं ब्लॉग में, कोई न्यूज़ लिख सकते हैं, कोई रिव्यू लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाई RDBMS, और इसका पर्पोज क्या है DBMS का। तो RDBMS का फुल फॉर्म क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इट इज़ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। एक तरह का ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड होता है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है DBMS का, तो लिखा गया है कि DBMS इज़ यूज टू स्टोर लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट ए सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आइडेंटिफाई द कॉलम्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ टेबल एयरलाइंस। एयरलाइन का एक हमें क्या करना है, कॉलम और डेटा टाइप आइडेंटिफाई करना है, और कोई भी 4 कॉलम लिखने हैं और इसके डेटा टाइप लिखने हैं। देखो यहाँ पे
एयरलाइन लिखा गया है, तो एयरलाइन में हमें कॉलम लिखना है और डेटा टाइप लिखना है। तो हमने यहाँ पे कॉलम लिख लिया, यहाँ पे डेटा टाइप लिख लिया। अच्छा, एयरलाइन में क्या क्या होता है, तो फ्लाइट नंबर होता है, फ्लाइट नंबर लिख लिए। ओके, फ्लाइट नंबर को हम यहाँ पे टेक्स्ट में लिखेंगे, ठीक है, कौन सा फ्लाइट नंबर है। नंबर ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर को हम इंटीजर्स में लिखेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर नंबर में हमें लिखना होगा, तो यहाँ पे हम इंटीजर में लिखेंगे। एयरलाइंस, एयरलाइंस का नाम क्या होगा, टेक्स्ट होगा, क्योंकि हम इसमें कोई नाम लिखेंगे, ठीक है, एयरलाइन का कोई एक नाम हो सकता है। अराइवल टाइम, तो इसमें डेट या टाइम लिखेंगे, ऑब्वियसली टाइम पूछा गया है तो डेट होगा या फिर टाइम होगा। डिपार्चर टाइम मतलब जाने का समय, तो इसमें भी टाइम ही लिखना है, डेट और टाइम। तो इसमें कोई 4 ही हमें लिखने थे, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें से कोई भी आप 4 ही लिखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे सेक्शन सी जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, लिखा गया है कि सौरभ हैज़ परचेज सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट। सौरभ कुछ स्टेशनरी आइटम्स ऑनलाइन साइट से खरीदता है, ऑनलाइन वो मंगाता है, ठीक है, जैसे हम जियो मार्ट वगैरह से मंगाते हैं वैसे। ही हैज़ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम्स टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन, और वो ऑनलाइन पेमेंट करता है, ठीक है। हेल्प बाई आंसरिंग हिज फॉलोइंग क्वायरीज, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 4 पेमेंट टूल सौरभ हैज़ टू यूज़ वाइल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सौरभ जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो कौन से 4 पेमेंट टूल्स का वो यूज़ कर सकता है, तो हम फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, ठीक है, ये सब से हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है नेम एनी 2 सिचुएशंस वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। हमें 2 सिचुएशंस बताने हैं जिससे कि हम यह कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है वो यूज़फुल होता है। तो आंसर है कि एक कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर्स, कि किसी भी कस्टमर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो स्टोर पे जा सके, तो इससे समय बचेगा। दूसरा है कि विजिटिंग ए स्टोर इज़ मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग ए प्रोडक्ट ऑनलाइन, मतलब स्टोर से अगर हम जाते हैं खरीदने के लिए तो वहाँ पे वो हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, जबकि ऑनलाइन हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। एक तो आने जाने का खर्च होगा इसमें, ठीक है, तो ये सब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट। 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट के नाम लिखने हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, 2 लिखना है, बट यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, ठीक है, ये सब से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया 4 नंबर कि सीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो कैश ऑन डिलीवरी, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है अमन एंड आदित्य आर वर्किंग ऑन ए स्कूल प्रोजेक्ट असाइंड टू देम बाय देयर टीचर। अमन और आदित्य एक स्कूल प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं जो कि उनके टीचर की तरफ से दिया गया है। दे हैव टू सेंड इंस्टेंट मैसेजेस टू ईच अदर एंड ऑल्सो डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आफ्टर स्कूल आवर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर हो जाए, तो इसके लिए अब अमन दूसरे जगह रह रहा है, आदित्य दूसरे जगह रह रहा है, लेकिन एक दूसरे को बात करना पड़ेगा क्योंकि ये टीम वर्क है। तो बात करने के लिए वो क्या करेंगे, इंस्टेंट मैसेजेस करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो आपस में शेयर करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। तो क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट दे कैन यूज। 4 अच्छे इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर के हमें नाम लिखने हैं जिससे कि जो अमन और आदित्य है एक दूसरे से बात आसानी से कर सके। तो कैसे वो बात कर सकता है, तो गूगल टॉक से बात कर सकता है, स्काइप से कर सकता है, विंडोज़ लाइव मैसेजर से कर सकता है, जूम ऐप से कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर के अलावे लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर को के अलावे 4 हमें हार्डवेयर के नाम लिखने हैं जो कि राहुल और अमित को चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। तो एक तो हेडफोन हो गया, दूसरा स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेब कैमरा हो गया, ठीक है, ये सब सारे हार्डवेयर, ये सब सारे हम छू सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आप सॉफ्टवेयर मत लिखना। ओके, नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें यहाँ पे कुछ क्वारीज दिए गए हैं स्टूडेंट को लेके, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम है, एडमिशन नंबर है, ठीक है, क्लास है और हाउस का यहाँ पे कलर दिया गया है। तो इसमें हमें एसक्यूएल कमांड्स लिखना है। देखो एसक्यूएल कमांड जो है, एसक्यूएल कमांड्स हमने काफ़ी अच्छे से सिखाया हुआ है। किसी बच्चे को अगर समझना होगा अच्छे से तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिला है, आप जाके एक बार देखें और यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं इनको बनाने का कोशिश करें, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता भी दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें मैं आज जल्दी से बताऊँगा। बाकी अच्छे से अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता है इस वीडियो में तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा एसक्यूएल कमांड का, आप जरूर देखें जाके।
देखो इसमें एसक्यूएल कमांड लिखना है कि टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो इनके इन्फॉर्मेशन को हमें शो करना है, एसक्यूएल कमांड्स लिखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट हमने पहले बताया है कि सेलेक्ट लिखना है, स्टार लिखना है, फ्रॉम लिखना है, और यहाँ पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेंगे। यहाँ पे जो भी लिखेगा, जिसका भी इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए बोला जाएगा तो वही लिखना है। स्टूडेंट है स्टूडेंट लिखेंगे, टीचर होगा टीचर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। ध्यान में रखना है स्टार हर जगह यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। स्टार हर जगह यूज़ नहीं करते हैं। कोई एक पार्टिकुलर सब चीज़ के बारे में अगर बोला जाए तो वहाँ पे स्टार यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अगर एडमिशन के बाद नंबर के बारे में बोल दिया जाए, या फिर नेम के बारे में बोला जाए, ठीक है, क्लास के बारे में बोला जाए, किसी एक के बारे में, तब हम वहाँ पे स्टार यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और लास्ट में इस तरह से सेमी कॉलम लगा देना है, ठीक है। इस तरह से सेमी कॉलम यहाँ पे जो लगाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपको लगा देना है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाउस कलर इज ब्लू। अब इसमें डिस्प्ले करके दिखाना है स्टूडेंट्स का जिसका हाउस कलर ब्लू है। देखो लिखना वैसे ही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ तक सेम वैसे ही लिखेंगे। एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में तो नहीं बोला गया था, ठीक है, स्टार लगाएंगे। अब इसके बाद वेयर लिखना है, हाउस कलर का बात किया गया है तो हाउस कलर लिखेंगे, ब्लू बोला गया है तो इक्वल टू देके डबल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लू को लेंगे, सेमी कॉलम इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है, जाके आप देखें जरूर। सी नंबर दिया गया है डिस्प्ले द एडमिशन नंबर। देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल दिया गया है ना, किस पे डिस्प्ले करने बोला है, किसी एडमिशन नंबर पे, ठीक है। तो एडमिशन नंबर के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टार यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट लिखेंगे, स्टार के जगह पे हम एडमिशन नंबर लिखेंगे और वही फ्रॉम स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। किसके लिए बोला गया है, वेयर हाउस कलर के लिए, तो हाउस कलर लिखेंगे। कौन सा हाउस कलर है, ग्रीन, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लिए इसको और हम यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा दिए, बस हो गया, ओके। नेक्स्ट इसमें पूछा गया डिस्प्ले द क्लास ऑफ रवि, रवि का क्लास। तो देखो यहाँ पे फिर से कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोला गया है, क्लास के बारे में बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे क्लास के बारे में बोला गया है, ओके। देखो यहाँ पे क्लास के लिए बोला गया है, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोला गया है, तो किसी एक के बारे में फिर से बोला गया तो यहाँ पे फिर से हम स्टार नहीं लगाएंगे, स्टार की जगह पे जिस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है वो लगाएंगे। क्लास के बारे में बोला गया क्लास लगा लिए, सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर, फिर उसके बाद नेम क्या है, रवि, तो नेम है रवि इक्वल टू रवि डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिया गया है, इसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा ले, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट में सेमी कॉलम जरूर लगाएं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे रिकॉर्ड्स क्लास 10th स्टूडेंट्स का बात किया गया है तो सारे स्टूडेंट्स का बात किया गया है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में तो बोला नहीं गया है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स होगा, क्लास 10th स्टूडेंट्स का बात किया गया है तो वेयर लिखें, क्लास लिखें, इक्वल टू लिखे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे 10th को लिख लिए और सेमीकोलन लगा दिए। तो बस इस तरह से हम कमांड एसक्यूएल कमांड को लिखते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में श्योर है कि रहेंगे, तो इन क्वेश्चंस की आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाएं। और अगर आपको एसक्यूएल कमांड से रिलेटेड और समझना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिला है, जाके आप उसको समझ सकते हैं।